एक्टिविटी 4 देखो एक बार। देयर आर 2 लाइन सेगमेंट्स BC एंड EF। ठीक है भाई, ये क्या है BC और ये EF ऑफ 2 डिफरेंट लेंथ्स। ठीक है, से 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कितनी है 3 सेंटीमीटर है और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। देन एट द पॉइंट्स B एंड C रेस्पेक्टिवली कंस्ट्रक्ट एंगल्स PBC एंड QCB ऑफ सेम सम मेजर्स। तो यहाँ पे एक हमने बना दिया कितना कुछ मापा, यानी 60 डिग्री का बना दिया, और दूसरा कौन सा 40 डिग्री का। ठीक है, और सेम एंगल में इधर बनाएंगे। ठीक है, इस यही पे 60 बना दिया और इस पे हाँ कोई बात नहीं, जब देख लेंगे। ठीक है, वो ये 80 का होगा, किसका होगा 80 का, वो बता देंगे बाद में। ठीक है, तो हमने इस तरह बनाया भी, देखो लेट रेज BP एंड CQ इंटरसेक्ट ईच अदर एट A। देखो हमने ना ये जो रेज है आगे ऊपर बढ़ाई, तो ये किस पे A पे मिल गई, तो किस मिल गई A पे, और ये D पे। ठीक है, ER and FS intersect at D. In the 2 triangles ABC and DEF, you can see that एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। बनाए थे ना बराबर। ठीक है, पर अपना आप एंगल AD आ जाएगा। ठीक है, दैट इज corresponding angles of these 2 triangles are equal. What can you say about their corresponding sides? Note that BC upon EF is 3/5 0.6. What about AB upon DE and CE upon FD? बताओ इनके बारे में क्या कह सकते हो तुम अभी। एक बार डायग्राम अगर नापोगे ना तो देखो, हाँ AB और D देखो एक बार। AB देखो हमारे पास ये क्या है AB है ना, ये AB और DE DE। ठीक है, सेम है ये है, तो फिर यही ऐसी है। ठीक है, DF सुनो मैं देखो DE तो ये भी क्या होगा भाई 0.6 हो गया, वो 0.6। ठीक है, ठीक है, अपन दे रखो जनरल लेकिन नापेंगे तो हम पता लग जाएगा हमें। ठीक है, तुम इसको मेजर देखना, मेजर करना है, इसको देखना। ठीक है, ऐसे ये भी हम करेंगे, ऐसे ही AC क्या है ये AC तो ये क्या है DF अपॉन DF। ठीक है, ये भी कितनी होगी 0.6। ठीक है, क्योंकि जो पहले वाली थी ना वो कितनी थी हमारे पास, वो भी 0.6 थी ना। पहले कितनी हमारे पास 3 है, कितनी है 3 है अपॉन 5 है, तो क्या है ये 0.6 है 0.6 करना था ना, किस तरह करो 3.0 कर लो। ठीक है, अपॉन 5 5 6 जा 30, तो 0.6 है। ठीक है, ये आ जाएगा। तो पता नहीं, तो हिंदी पढ़ते हो तो 5 से 30 होता है ना भाई, 5 से 30, तो इच्छा आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो पॉइंट है तो पॉइंट कर देंगे, तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने बताया था अभी कि AB अपॉन D इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू CA अपॉन FD। ठीक है, यू कैन रिपीट दिस एक्टिविटी बाई कंस्ट्रक्टिंग सेवरल पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। तुम और भी ट्रायंगल बना सकते हो भाई। ठीक है, लेकिन उनके एंगल्स क्या है इक्वल बनाना है तुम्हें। ठीक है, कैसे बनाना उसके इक्वल, ठीक बराबर होना चाहिए एंगल। ठीक, कितने के बना लो, तो उनमें भी सब में यही आएगा। ठीक है, एंगल इक्वल होगा तो क्या आएगा ये सेम, इधर रेशियो सेम आएगा। ठीक है, every time you will find that their corresponding sides are in same ratio or proportion. This activity leads us to the following criterion for similarity of two triangles. तो ये एक्टिविटी है, उससे हम ये निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, क्या थ्योरम 6.3 क्या है भैया, if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar. ठीक है भाई, देखो ये मैंने अभी बताया था ना, वो बिल्कुल वही है। पहले तो corresponding का अर्थ समझ लो। corresponding का अर्थ क्या है कि अगर ये B किसके इक्वल होगा E के। ठीक है, ऊपर वाला किसके ऊपर होगा ऊपर वाले के। ठीक है, इस साइड वाला के इक्वल होगा। ठीक है, corresponding है ये, क्या है ये
और कौन है? सिमिलर है तो इक्वल होंगे, नहीं तो इक्वल नहीं भी हो सकते, ठीक है। सिमिलर है हमारे पास तो इसलिए हम कर लेंगे, ठीक है। दिस क्राइटेरियन इज रेफर्ड टू एज ए मानी एंगल एंगल एंगल, ठीक है। क्या है? एंगल एंगल एंगल, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो जब भी हमें लगेगा कि भाई तीनों एंगल इक्वल हैं, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इक्वल, ठीक है, तो हम कह देंगे भाई ये तो ए है, ठीक है। कौन सी क्राइटेरिया कौन सा है? ये ट्रिपल ए, ठीक है। अगर आप पकड़ना चाहो तो साइड साइड भी है इसकी। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, वो बताएंगे ठीक आगे, ठीक है। लेकिन पहले हमने ये लिया ना, बहुत सिंपल वाला लिया पहले हमने, वो साइड आगे एंगल भी है इसकी। साइड एंगल एंगल, हाँ साइड तो होती हैं ही, ठीक है। क्या साइड तो प्रोपोर्शन होती हैं ही, ठीक है, प्रोपोर्शन में होंगी साइड, ठीक है। अभी प्रोपोर्शन में ही है सारी। दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीएफ, ठीक है। हमने एबीसी ले लिया और डीएफ ले लिया, ठीक है। सच दैट एंगल ए एंगल डी, मैंने करा ना वही है, ठीक है। इसमें लिखा है बी इक्वल टू एंगल ई, बी ई एंड सी एफ। पुट डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी, ठीक है। ये क्या है? डी पी क्या है? हमने इतना खोला प्रकार को, इतना खोला, यहाँ पे उसको काट दिया, ठीक है, मिला दिया है। इस तरह से इतना हमने खोला प्रकार को और यहाँ काट दिया, फिर इसको मिला दिया, ठीक है। और ये नीचे फिर कटी गई है। मतलब क्या है? ये एंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है? बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल क्या है? ये बराबर, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, सेम है, ठीक है। ये वाला ठीक है। ये वो जो किया वही लिखा है इसने, कट डी पी इक्वल टू ए बी, डी क्यू इक्वल टू ए सी, ज्वाइन पी क्यू, ठीक है। जो मैंने अब ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, ठीक है। ए बी सी इसके कॉन्ग्रेंट है अब ये डी पी क्यू के, ठीक है। इसी क्रम में हम ए बी सी डी पी क्यू, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है। हम ऐसे कर रहे हैं तो भाई क्यों? हाँ क्यों है भैया? क्योंकि देखो इसका एक तो इसका एंगल क्या है? इक्वल है। क्या है एंगल का? इक्वल। और दो साइड हम देख लिए इक्वल है, ठीक है। काटे ना हमने अभी, हमने किया है इसको बराबर काटी, ठीक है। कट डी पी हमने काटा है इसको, ठीक है। यहाँ से डी पी को हमने इस डी सी में से काटा है, तो इसके इक्वल काटा है। तो क्या है ये? ऐसे ऐसे होगा, ऐसे साइड एंगल साइड, ठीक है ना। तो एक ये साइड थी, ठीक है, और बीच में क्या है? एंगल है, तो साइड फिर एंगल, फिर ये दूसरी साइड है, फिर दूसरी साइड आई, ठीक है। तो साइड एक एंगल है, बीच वाला एंगल उनका। ये कॉन्ग्रुएंस रूल है, ये कहाँ आया था? ये क्राइटेरिया आया था कौन से में? 9th क्लास में आया था। कौन से में आया था? 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, उसमें आया था ये। दिस गिव्स एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। ये तो है ही भाई, है। और एंगल ई एंगल ई क्यों? क्योंकि एंगल तो दे रखा है। क्या एंगल क्या रखा है इसमें? मिलाया था ना हमने भाई, बनाया था, ठीक है। हमने क्या हमने दे रखा है, ठीक है भाई। तीनों एंगल क्या है? सेम है, तो क्या है इसके? सेम। तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। ये बताओ क्यों है? पी क्यू और इक्वल टू, देखो ये इस तरह से है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है ये? कॉरस्पॉन्डिंग। देखो ये मान लो एक दो पैरेलल लाइन से, ठीक है। तो अगर ये एंगल है तो क्या इक्वल होंगे? एंगल क्या होंगे? इक्वल, ठीक है। एंगल इक्वल है, मान लो एंगल क्या है? ये इक्वल, तो लाइन क्या होंगी? पैरेलल लाइन होंगी, ठीक है। ये तो एंगल इक्वल हमने देख लिया, ठीक है। एंगल इक्वल है तो लाइन क्या है? ये पैरेलल, ठीक है। इसने कहा ना आओ, तो ये ऐसे है, ठीक है। आगे देखो, अब डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ये क्यों आया फिर बताओ? डी पी अपॉन पी क्यों आया और डी क्यू अपॉन क्यू एफ क्यों आया? तुम्हारे लिए बना देता हूँ मैं ट्रायंगल, ठीक है। वो ट्रायंगल इस तरह का था, ठीक है। ये पी क्यू थी, क्या थी ये? पी क्यू, और ये थी डी ई एफ था पहले, डी ई एफ, ठीक है।
मुझे ये बताओ कि अगर ये डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ये क्यों आया बताओ? क्योंकि हाँ, क्योंकि थेल्स थ्योरम है। क्या है ये? थेल्स तो अगर ये दो लाइनें पैरेलल होंगी तो क्या होंगी? ये सेम प्रोपोर्शन में होंगी, ठीक है। क्या होंगे? सेम प्रोपोर्शन में, इनका रेशियो सेम है, ठीक है ना। रेशियो सेम, रेशियो मैंने डिवाइड कर देंगे तो सेम आएगा, ठीक है। क्या डिवाइड करेंगे इसको हम? डी पी डिवाइड बाई पी, ठीक है। इस तरह डी क्यू डिवाइड बाई क्यू एफ, ठीक है। तो क्या है? सेम उत्तर आएगा, ठीक है इनका। अभी कराया था हमने कि सभी का 0.6 आया था, उसमें क्या 0.6 आया था ना पहले वाले में, ठीक है। 3/5 आया था मान लो, तो इस तरह से। एंड ए बी अपॉन डी इक्वल डी सी अपॉन डी एफ, ठीक है। ये क्यों? ये क्यों बताओ? जल्दी करो, और भी काम है। कि हमने बराबर काटे थे, हम क्या करते इसके बराबर से हमने काटा था, ठीक है। क्या करता हमने इसके बराबर? ए बी इज इक्वल टू डी पी, ठीक है। इसके इक्वल हमने काटा था भाई, वहाँ पे बताया मैंने, ये खोल के इतना काटना है बस। ये आ गई तो फिर बाकी भी आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली ए बी अपॉन डी, अगर दो प्रोपोर्शन में आ गए तो सारी भी क्या, सारी प्रोपोर्शन आ जाएंगे, ठीक है। सेम तरीके से वही। चलो ठीक है, समझाया तुम्हें ये? अभी 1 मिनट और देखो इसको भाई, तुम्हें ना इसके 2 सवाल करने हैं अभी। और ये तो और मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। 2 सवाल पहले कर लो तो सर इसके। ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये करना चेक कर देंगे। है, कर दोगे? इसको करके दिखाओ मुझे अभी।